हाय एवरीवन, इस वीडियो में पांचवी जेपीएससी पीटी 2013 पेपर 1 में पूछे गए सवाल देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पांचवी जेपीएससी 2013 पेपर 1 में पूछे गए सवाल। पहला सवाल है, 16 महाजनपदों के युग में मथुरा इनमें से किसकी राजधानी थी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, शूरसेन की राजधानी थी। दूसरा सवाल क्या है, बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो बुद्ध ने अपना पहला उपदेश जो है सारनाथ में दिया था। तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। अगला सवाल क्या था, मौर्य काल में टैक्स को छुपाने या चोरी के लिए इनमें से क्या दंड दिया जाता था? तो मौर्य काल में टैक्स को चोरी करने वाले को क्या सजा मिलता था? तो मृत्युदंड का सजा का प्रावधान था। तो ऑप्शन ए इसका सही है। अगला सवाल क्या है, भारत में प्रथम कपास मिल सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना किस शहर में हुई? तो भारत में प्रथम कपास मिल की स्थापना किस शहर में हुई? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, कलकत्ता में हुई है। अगला सवाल क्या है, दंडकारण्य भारत के किस भाग में स्थित है? तो दंडकारण्य भारत के किस भाग में स्थित है? तो भारत के पूर्वी भाग में स्थित है। तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। अगला सवाल क्या है, सुनामी की उत्पत्ति किसके द्वारा होती है? तो सुनामी की उत्पत्ति के बारे में पूछा गया है। तो चार ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सुनामी की उत्पत्ति समुद्र के भीतर उत्पन्न होने वाले भूकंप से। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। अगला सवाल है, ऋतु प्रवास शब्द किसके लिए उपयोग होता है? तो ऋतु प्रवास शब्द किसके लिए उपयोग होता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, मानव व उनके पशुओं का मौसमी स्थानांतरण घाटी से पर्वत की ओर व पर्वत से घाटी की ओर। ऑप्शन सी इसका सेटिस्फाई आंसर है। अगला सवाल क्या है, एक तरफ नदियां दिया हुआ है, दूसरी तरफ इसकी सहायक नदी दिया है। तो आपको मैच करना है। तो कैसे मैच होगा? तो कृष्णा जो है भीमा नदी पे है, इसके बाद ब्रह्मपुत्र कौन सी है? तीस्ता नदी पे है। गोदावरी कौन नदी? गोदावरी की सहायक नदी इंद्रावती है। यमुना की सहायक नदी चंबल। तो ए का 4, बी का 3, सी का 2 और डी का 1 होगा। अगला सवाल क्या है, यानी कि पहला ऑप्शन सेटिस्फाई होगा इसका, 4 3 2 1। अगला है, भूतापीय ऊर्जा पर आधारित मणिकरण बिजली संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो भूतापीय ऊर्जा पर आधारित मणिकरण बिजली संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन 20 का सही हो जाएगा। अगला, अगर किसी क्षेत्र का लैंडसेट आंकड़ा आज मिला है तो उसके पश्चिम में स्थित क्षेत्र का आंकड़ा कब उपलब्ध होगा? तो उसका सेटिस्फाई ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन सी, उस समय स्थानीय समय के अनुसार कुछ दिनों बाद। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। अगला, एक कुछ ऊंचावच दिया है, इसको दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ते क्रम में सजाना है। तो कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई होगा इसका? इसका सेटिस्फाई ऑप्शन होगा 2 1 3 4। पहले धौलाधर होगा, इसके बाद जास्कर होगा, उसके बाद जास्कर के बाद लद्दाख होगा, उसके बाद काराकोरम, यानी कि ऑप्शन ये सही हो जाएगा 2 1 3 4। अगला है, ज्वालामुखी से सबसे अधिक कौन सी गैस निकलती है? तो ज्वालामुखी से सबसे अधिक कौन सी गैस निकलती है? तो जलवाष्प हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका सही है। अगला है, एक तरफ दिया है जनजाति, दूसरी तरफ उसके मूल राज्य। तो इसमें आपको बताना है कौन सा जोड़ा सही है। तो इसका सही आंसर है थारू, उत्तराखंड। ऑप्शन ए सही है, बाकी बात तीनों गलत है। अगला है, संयुक्त राज्य अमेरिका की बृहत झीलों का पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम कौन सा है? तो पूर्व से पश्चिम की ओर यूएसए का झील को बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ओंटेरियो, ईरी, ह्यूरन, मिशिगन, सुपीरियर। तो ऑप्शन सी इसका सही है। अगला सवाल क्या है, कैनेडियन पैसिफिक रेलवे किन 2 स्टेशनों के बीच चलती है? तो कैनेडियन पैसिफिक रेलवे किन 2 स्टेशनों के बीच चलती है? तो इसका ऑप्शन सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, हेलीफैक्स एंड वैंकूवर। अगला सवाल क्या है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय इनमें से आज के किस राज्य में अवस्थित है? तो वर्तमान में विक्रमशिला राज्य जहाँ पे है, तो वर्तमान में कौन राज्य में है? तो बिहार राज्य में है। तो ऑप्शन सी इसका सही है। अगला, अजंता की कला को इनमें से किसने प्राश्रय दिया था? तो अजंता की कला को किसने प्राश्रय या सहायता दिया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, वकाटक। अगला है, किस सुल्तान के बारे में कहा जाता है कि उसने भूमि कर को उत्पादन के 50% तक कर दिया था? तो
तो भूमि टैक्स 50% तक किसने बढ़ा दिया था? कौन था उस समय सुल्तान, कौन था? तो इसका सही आंसर है अलाउद्दीन खिलजी। तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। अगला है, सुल्तानी युग में बौद्धों की कौन सी शाखा सबसे ज़्यादा प्रभावशाली थी? तो सल्तनत काल में बौद्धों की सबसे ज़्यादा प्रभावशाली शाखा कौन थी? थेरवाद। ऑप्शन ए इसका सही है। अगला है, इनमें से किसे आंध्र भोज कहा जाता है? तो आंध्र भोज के नाम से कौन प्रसिद्ध है? कृष्णदेव राय। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, कृष्णदेव राय। अगला है, हेमचंद्र विक्रमादित्य भारतीय इतिहास में किस नाम से जाने जाते हैं? तो हेमचंद्र विक्रमादित्य को भारतीय इतिहास में किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन डी, हेमू के नाम से जाना जाता है। अगला सवाल क्या है, इनमें से किस कर व्यवस्था को बंदोबस्त व्यवस्था के नाम से भी जाना जाता है? तो कौन सा कर व्यवस्था है जिसको बंदोबस्त व्यवस्था के नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर क्या है? जाप्ती। ऑप्शन ए सही है। अगला क्या था, अबुल फजल की मृत्यु इनमें से किसके कारण हुई थी? तो अबुल फजल की मृत्यु जो है शहजादा सलीम के कारण हुई थी, उन्हीं ने मरवाया था। और सलीम आगे चल के किस नाम से प्रसिद्ध हुए? जहांगीर के नाम से। अगला क्या है, किस मुगल बादशाह ने तंबाकू के प्रयोग पर निषेध लगाया था? तो तंबाकू के प्रयोग पर बैन किस मुगल बादशाह ने लगाया था? तो जहांगीर ने। तो ऑप्शन बी इसका सही है। अगला है, इनमें से किस वर्ष बंगाल से दासों के निर्यात को रोक दिया गया? तो बंगाल से दासों के निर्यात को किस वर्ष रोका गया? 1789। ऑप्शन बी इसका सही है। अगला है, रिंग फेंस नीति का संबंध इनमें से किससे है? तो चार ऑप्शन के अनुसार किससे है रिंग फेंस नीति का संबंध? हेनरी लॉरेंस। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला सवाल क्या है, दी एज ऑफ कंसेंट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? तो दी एज ऑफ कंसेंट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? 1891। ऑप्शन बी इसका सही है। अगला है, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट को 1845-1855 के दौरान स्वरूप देने वाले थे, तो कौन देने वाले थे? डलहौजी। तो ऑप्शन ए सही है। अगला सवाल है, ब्रिटिश संसद के सदस्य के रूप में चुने जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो ब्रिटिश संसद के सदस्य चुने जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? दादा भाई नौरोजी। और उन्होंने कहाँ से चुनाव लड़ा था? लिबरल पार्टी के से चुनाव लड़ा था, फिंसवरी से। अगला है, महात्मा गांधी हैं, उनके विचारों से प्रभावित होने वाला प्रथम आदिवासी नेता कौन है? तो आदिवासी नेता है जोड़ा नांग। जोड़ा नांग है जो है प्रथम आदिवासी नेता है। और ऑप्शन जो डी है उसका, ये पूर्वोत्तर की झांसी की रानी कहलाती है। इनमें से किसे फ्रंटियर गांधी कहा जाता है? तो फ्रंटियर गांधी किसे कहा जाता है? तो खान अब्दुल गफ्फार खान। तो खान अब्दुल गफ्फार खान को फ्रंटियर गांधी के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन बी इसका सही है। अगला क्या है, कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की घोषणा सबसे पहले कहाँ की थी? तो कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की घोषणा सबसे पहले कहाँ की थी? तो लाहौर में। और इसके अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। रोलेक्ट एक्ट लाने का प्रयोजन क्या था? तो रोलेक्ट एक्ट लाने का प्रयोजन क्या था? राष्ट्रीय एवं क्रांतिकारी गतिविधियों पर रोक लगाना। तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। अगला है, मुजफ्फरपुर बम कांड 1908 का संबंध इनमें से किससे है? तो मुजफ्फरपुर बम कांड का संबंध किससे है? ऑप्शन सी, प्रफुल्ल चाकी। अगला सवाल क्या है, इनमें से किसका संबंध सनातन आदिवासी महासभा से है? तो सनातन आदिवासी महासभा से किसका संबंध है? ठेबले उरांव। ऑप्शन ए। नेक्स्ट, इनमें से कौन 1930 के दशक में किसान सभा आंदोलन से सक्रिय रूप से जुड़े थे? तो किसान सभा आंदोलन से सक्रिय रूप से 1930 के दशक में कौन जुड़े थे? स्वामी सजानंद। 1900। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। एक तरफ सूची 1 सूची 2 को मिलाना है, तो कौन सा इसका सही होगा? एक तरफ दिया है गल्फ स्ट्रीम, पश्चिमी वायु प्रवाह, पेरू धारा, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया धारा। तो इसका सही आंसर है 1 का 4, बी का 2, इसके बाद सी का 1 पेरू धारा प्रशांत महासागर, और पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया धारा 3। यानी कि पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 1 का 4, बी का 2, सी का 1, डी का 3। अगला क्या है, काजीरंगा किसके लिए जाना जाता है? तो काजीरंगा जो है किसके लिए फेमस है? तो गेंडा के लिए। तो ऑप्शन ए इसका सही है। अगला है, आसवान बांध निर्मित है, तो आसवान बांध कहाँ पे स्थित है? तो आसवान बांध जो है मिस्र इजिप्ट में स्थित है। तो ऑप्शन बी इसका सही है। अगला क्या है, रोबस्टा एक प्रकार का या
क्या है जो अफ्रीका में उत्पन्न होता या होती है? तो रोबस्टा क्या है? तो रोबस्टा एक प्रकार का कॉफ़ी है, तो ऑप्शन 20 का सही है। अगला सवाल है, मौसम बदलने का क्या कारण है? तो मौसम बदलने का मुख्य कारण क्या है? तो ऑप्शन के अनुसार सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना, वो अपने अक्ष पर झुका होना। ऑप्शन सी इसका सैटिस्फाई आंसर है। अगला है, अधोलिखित कौन सी चट्टान में जीवाश्म नहीं पाया जाता है? तो ऑप्शन के अनुसार किस चट्टान में जीवाश्म नहीं पाया जाता है? तो चारों ऑप्शन जो है इसमें ग्रेनाइट चट्टान में जीवाश्म नहीं पाया जाता है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला है, मानव की कौन सी क्रिया जलवायु से सर्वाधिक प्रभावित होती है? तो मानव की कौन सी क्रिया जलवायु से सर्वाधिक प्रभावित होती है? तो इसका सही आंसर है कृषि, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, खानाबदोश जनजाति के लोग सर्वाधिक किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? तो खानाबदोश जनजाति किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? तो शुष्क क्षेत्र में, ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, किस कृषि क्षेत्र में छोटे क्षेत्रों से अधिक मानव श्रम की आवश्यकता होती है? तो छोटे क्षेत्रों में अधिक मानव श्रम की आवश्यकता किस कृषि क्षेत्र में होती है? प्राच्य कृषि, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। अगला क्या है, संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य मैदानों पर चिनूक हवाओं का क्या प्रभाव पड़ता है? तो चिनूक हवाओं का प्रभाव क्या पड़ता है? जाड़े का तापमान बढ़ जाता है, तो ऑप्शन ए इसका सही है। अगला क्या है, नीचे लिखे जोड़ों में से कौन सा सही जोड़ा नहीं है? तो सही जोड़ा नहीं, इसको पहचानना है। तो इसका सही आंसर है बंटू सहारा जो है सही जोड़ा नहीं है, बाकी सभी सही है। नुबा सूडान, मसाई पूर्वी अफ्रीका, फुलनी पश्चिमी अफ्रीका। अगला है, वायुमंडल की कौन सी परत दूरसंचार प्रणाली के लिए प्रयोग होता है? तो दूरसंचार के प्रणाली का प्रयोग होने वाला वायुमंडल का परत कौन है? आयनमंडल, आइनोस्फेयर, ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। अगला क्या है, व्यय का अनुमान किस रूप में भारतीय संसद के समक्ष रखा जाता है? तो व्यय का अनुमान भारतीय संसद में किस रूप में रखा जाता है? तो इसका सही आंसर है अनुदान का अनुरोध, ऑप्शन डी इसका सही है। अगला सवाल देखते हैं, भारत में बजट का राजस्व अनुमान तैयार किया जाता है? तो भारत में बजट का राजस्व अनुमान तैयार किया जाता है, ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। ऑप्शन डी वित्त मंत्रालय द्वारा। तो भारत में बजट का राजस्व अनुमान जो है वित्त मंत्रालय द्वारा तैयार किया जाता है। अगला, बजट एक लेख पत्र है, तो बजट किसका लेख पत्र है? तो सरकार का राजकोषीय नीति का, तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। अगला सवाल देते हैं, राष्ट्रपति के सिफारिश के बगैर कोई विधेयक जो कर लगाता है विधायिका में नहीं रखा जा सकता, यह प्रावधान भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत है? किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो इसका सही आंसर है अनुच्छेद 117, ऑप्शन ए इसका सही है। राज्य भविष्य निधि के अंतर्गत सरकार जो मुद्रा पाती है उसको जमा किया जाता है। तो भविष्य निधि के अंतर्गत जो सरकार मुद्रा पाती है उसको कहाँ जमा किया जाता है? सार्वजनिक लेखा निधि में, ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। अगला सवाल है, बजट के हिसाब किताब की जांच भारतीय संसद किसके द्वारा करती है? तो हिसाब किताब की जांच किसके द्वारा करती है? सार्वजनिक लेखा समिति, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। अगला है, भारत में महिलाओं के लिए स्थान आरक्षित है पंचायती राज संस्थाओं में, इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में 1999 में किसके विघटन से जातीयवादी कांग्रेस पार्टी का गठन हुआ? तो इसका सही आंसर क्या है? कांग्रेस पार्टी। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक गैर आर्थिक घटकों में से नहीं है जो आर्थिक विकास में योगदान देते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कृषि क्षेत्र में विक्रय बचत, ऑप्शन डी। निम्नलिखित में कौन सा एक वित्त मंत्रालय का एक विभाग नहीं है? तो वित्त मंत्रालय का विभाग कौन सा नहीं है? बैंकिंग विभाग, ऑप्शन सी इसका सही है। अगला है, संसद में बजट संबंधित प्रक्रिया के विषय में मांग की राशि को घटाकर 1 रुपया करना है, तो 1 रुपये जो मांग की राशि है इसको मैं घटाकर 1 रुपया घटा देना, इसको क्या है? नीतिगत कटौती प्रस्ताव, ऑप्शन 20 का सही हो जाएगा। अगला है, सैद्धांतिक रूप से यदि आर्थिक विकास की कल्पना की जाती है तो इनमें से किस एक को साधारणतः ध्यान में नहीं रखा जाता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विश्व बैंक से वित्तीय सहायता में वृद्धि, ऑप्शन बी इसका सही है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, भारत में स्वतंत्रता के पश्चात प्रथम मंत्रिमंडल का कानून मंत्री कौन था? तो स्वतंत्र भारत का प्रथम कानून मंत्री कौन था? तो BR अम्बेडकर था, ऑप्शन डी इसका सही है। भारत में 1975 में चालू की गई एकीकृत बाल विकास सेवा योजना किसके द्वारा लागू की गई? तो एकीकृत बाल विकास सेवा योजना किसके द्वारा लागू की गई है?
HRD मंत्रालय, यानी जिसका नाम बदल के भी शिक्षा मंत्रालय कर दिया है। अगला क्या है, भारत सरकार द्वारा शेयर का पूंजी निवेश के लिए रंगराजन समिति की नियुक्ति कब की गई थी? तो रंगराजन समिति की नियुक्ति कब हुई थी? तो इसकी नियुक्ति जो हुई है 1993 में, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला सवाल है, भारत में राज्य सरकारों में निम्नलिखित में से कौन सा एक मुख्यतः राजस्व कर का भाग नहीं है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो सीमा शुल्क, ऑप्शन सी इसका है। अगला है, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है, तो विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस जो है कब मनाया जाता है? 15 मार्च को, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला है, सबसे तेजी से विकास करने वाली अर्थव्यवस्थाओं ब्रिक्स, ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन में दक्षिण अफ्रीका कब सम्मिलित किया गया? तो दक्षिण अफ्रीका इसमें कब शामिल हुआ है ब्रिक्स में? तो इसका सही आंसर है, ब्रिक्स में दक्षिण अफ्रीका को कब शामिल किया गया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 2011 में ब्रिक्स में शामिल हुआ है। अगला है, किस आयोग ने अस्थायी अंतर राज्यीय परिषद, जो अंतर सरकारी परिषद के नाम से जानी जाती है, की स्थापना का समर्थन किया था? तो इसका सही समर्थन किसने किया था? पंछी आयोग, सहकारिया आयोग? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी, सहकारिया आयोग ने, सहकारिया ने सरकारिया आयोग, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला है, स्वतंत्रता के अधिकार के भाग के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा बिना हथियार के शांतिपूर्ण ढंग से इकट्ठा होने की स्वतंत्रता के अंतर्गत नहीं आता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, घिराव अफसर जो अपना कर्तव्य नहीं निभाते हैं, तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। विधि आयोग के किस अध्यक्ष ने अपनी रिपोर्ट में समर्थन किया है कि प्रत्येक उच्च न्यायालय में 1/3 न्यायाधीश दूसरे राज्य से होने चाहिए? तो इसका सही आंसर है न्यायाधीश HR खन्ना, ऑप्शन सी सही हो जाएगा इसका। अगला है, भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको सौंपता है? तो भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को सौंपता है, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। अगला सवाल है, जब राष्ट्रपति मृत्यु, त्यागपत्र, पदच्युत या अन्य कारणों से अपने कर्तव्यों को नहीं निभा सकता, तो उपराष्ट्रपति कितने समय तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है? तो इसका सही आंसर है 6 माह तक कार्य कर सकता है, और 6 माह के अंदर चुनाव करा लिया जाना आवश्यक है। अगला है, राष्ट्रपति द्वारा जारी एक अध्यादेश संसद के सत्र शुरू होने के बाद कितने समय तक रखा जाना आवश्यक है? तो इसका सही आंसर है 6 सप्ताह, ऑप्शन बी सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, रांची में कैथोलिक गिरजाघर की स्थापना कब हुई थी? तो रांची कैथोलिक गिरजाघर की स्थापना कब हुई है? 1909, ऑप्शन ए इसका ये सही है। अगला है, झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है जहां जल 100 मीटर की ऊंचाई से गिरता है? तो झारखंड ऑप्शन के अनुसार कौन सा हो जाएगा? या 4 ऑप्शन है, तो हुंडू जलप्रपात है 4 ऑप्शन में, लेकिन झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात तो कौन है? बूढ़ाघाघ जलप्रपात या तो लोथघाघ जलप्रपात, नहीं ऑप्शन के अनुसार इसमें हुंडरू जलप्रपात जो है, तीनों ऑप्शन से अधिक ऊंचाई में हुंडरू जलप्रपात है। अगला है, झारखंड में मुख्यतः कितने प्रकार की फसलें पैदा होती है? तो झारखंड में मुख्यतः 3 प्रकार की फसलें पैदा होती है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला, 1857 की क्रांति में संपूर्ण सिंहभूम क्षेत्र में क्रांतिकारियों का प्रमुख नेता कौन था? तो 1857 में सिंहभूम क्षेत्र का नेता कौन था? राजा अर्जुन सिंह, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला है, टाना भगत आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? तो टाना भगत आंदोलन की शुरुआत 1914 में हुई थी, किसके द्वारा? जतरा उरांव या तो जतरा भगत के द्वारा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, संविधान सभा में छोटा नागपुर के इनमें से कौन से आदिवासी नेता सदस्य थे? तो संविधान सभा में छोटा नागपुर के से शामिल आदिवासी नेता कौन थे? जयपाल सिंह, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। अगला है, बिरहोर का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो बिरहोर का शाब्दिक अर्थ है जंगल का आदमी, और बिरहोर झारखंड की एक आदिम जनजाति है, ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। अगला है, एलएसी शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के किस शब्द में से हुई है? तो एलएसी शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के किस शब्द से हुई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लक्ष्य, तो ऑप्शन बी इसका सही है। अगला है, झारखंड में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई? तो टिस्को की स्थापना 1907 में हुई, ऑप्शन सी सही है। झारखंड के प्रथम राज्यपाल कौन थे? प्रथम राज्यपाल प्रभात कुमार थे, और झारखंड की प्रथम महिला राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू। अगला है, छोटा नागपुर का क्षेत्र ब्रिटिश शासन के अंतर्गत कब आया था? तो ब्रिटिश शासन के अंतर्गत छोटा नागपुर का क्षेत्र कब आया था? 1765 में, ऑप्शन 20 का सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, संथाल परगना काश्तकारी कानून कब लागू हुआ था?
तो SPTA कब लागू हुआ था? संथाल परगना काश्तकारी कानून कब लागू हुआ था? तो 1857 में लागू हुआ था, तो ऑप्शन 20 का सही है। अगला है, छोटा नागपुर में विल्किंसन कानून कब लागू हुआ है? तो विल्किंसन कानून कब लागू हुआ था? 1834, ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, छोटा नागपुर काश्तकारी कानून कब लागू हुआ? तो छोटा नागपुर काश्तकारी कानून 1908 में लागू हुआ था। अगला है, सोहराय किस जनजाति का सबसे बड़ा त्यौहार है? तो सोहराय कौन सी जनजाति का सबसे बड़ा त्यौहार है? तो संथाल जनजाति की, ऑप्शन 20 का सही हो जाएगा। अगला है, पार्श्वनाथ पहाड़ी की ऊंचाई कितनी है? तो उसकी 4,480 फीट है। और मीटर में, और छठी जेपीएससी मीटर में पूछा गया था तो 1365 मीटर था, लेकिन 5वीं में पूछा था फीट में, तो 4,480 फीट। अगला है, झारखंड में आदिवासियों के फूलों के त्यौहार का नाम क्या है? तो फूलों के त्यौहार का नाम क्या है आदिवासियों का? सरहुल, ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, झारखंड की किस नृत्य शैली को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्धि मिली है? तो इसका सही आंसर कौन सी है? छऊ नृत्य, ऑप्शन डी इसका सही है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? प्रथम मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी थे। प्रथम राज्यपाल और प्रभात कुमार। अगला है, हिंदू भाद्रपद मास में जनजातियों की कौन सी पूजा होती है? तो भादो महीने में जनजातीय लोग किसकी पूजा करते हैं? कर्मा पूजा होता है, तो ऑप्शन सी इसका सही है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, संथालों में गांव के प्रधान को क्या कहते हैं? तो संथालों में गांव के प्रधान को क्या कहा जाता है? मांझी, तो ऑप्शन डी सही है। अगला है, घुमकुरिया किस जनजाति की सामाजिक संस्था है? तो घुमकुरिया जो है उरांव जनजाति की सामाजिक संस्था है। और मुंडा जनजाति की सामाजिक संस्था क्या है? गितियोड़ा। और संथाल जनजाति की सामाजिक संस्था है कुड़ुक, सॉरी घोटुल। घोटुल जो है संथाल जनजाति की है, मुंडा गितियोड़ा और उरांव का घुमकुरिया। अगला है, हजारीबाग का सूर्यकुंड झारखंड के सबसे ज़्यादा गर्म पानी का स्रोत है, इसका तापमान क्या है? तो हजारीबाग का सूर्यकुंड का तापमान जो है 88 डिग्री सेल्सियस या तो 190 डिग्री फ़ारेनहाइट, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला है, छोटा नागपुर में फुसफुस बलुआ मिट्टी किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो फुसफुस बलुआ मिट्टी किस क्षेत्र में पाई जाती है? दामोदर घाटी क्षेत्र, ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, दामोदर घाटी निगम की स्थापना कब हुई है? तो डीवीसी की स्थापना 1948 में हुई है। और दामोदर घाटी निगम का मुख्यालय कहाँ पे है? कोलकाता में स्थित है। किस ऋषि के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने दक्षिण भारत का आर्यकरण किया, उन्हें आर्य बनाया? तो इसका सही आंसर है ऋषि अगस्त्य, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो ये थे 5वीं जेपीएससी 2013 पेपर 1 में पूछे गए सवाल। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पुराने वीडियो देखते रहिए।